जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से U60 न्यूज में। बिहार ओपिनियन पोल किसकी बनने जा रही है सरकार, किसे कितनी सीट, नीतीश कुमार फिर सरकार बना पाएंगे या इस बार बीजेपी बनाएगी सरकार, तो इन सभी मुद्दों पर बात की जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ। बिहार की एक एक सीट का सटीक विश्लेषण देने वाले आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में किस पार्टी की बनेगी सरकार। लेकिन इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिहार की 243 सीट का सटीक ओपिनियन पोल किसको कितनी सीट पूर्णिया की ओर ले चले। बिहार की पूर्णिया की 7 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, आरजेडी जेडीयू प्लस को 4 सीट, अदर को 0-0 सीट मिल सकती है। किशनगंज की 4 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, आरजेडी जेडीयू को 3 सीट, अदर को 0-0 सीट मिल सकती है। अरजिया की 6 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 3 सीट, आरजेडी जेडीयू को 2 सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। 17 सीट का ओपिनियन पोल कर चुके हैं। बीजेपी पार्टी को 7 सीट तो आरजेडी जेडीयू प्लस को 9 सीटें मिल सकती है, 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। चंपारण की 9 सीटों की बात करें, 5 सीटें बीजेपी पार्टी को चंपारण से मिल सकती है, आरजेडी प्लस जेडीयू को 4 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। सीहोर जिले की 1 सीट की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 0, जेडीयू प्लस आरजेडी को 1 सीट तो अदर को 0-0 सीट मिल सकती है। पश्चिम चंपारण की 12 सीट की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को पश्चिम चंपारण से 5 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी प्लस जेडीयू को 7 सीटें मिल सकती है, वही अन्य को 0-0 सीट मिल सकती है। 243 सीट में से 39 सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर यह दिखाया जा रहा है। 17 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू प्लस को 21 सीट, 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। आरजेडी बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद महागठबंधन ये जेडीयू के साथ आरजेडी नीतीश कुमार जेडीयू के साथ गठबंधन बना के सरकार बना ली। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी सरकार बना पाएंगी या आरजेडी प्लस जेडीयू सरकार बनाएगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीतामढ़ी की 8 सीटों की बात करें, सीतामढ़ी की 8 में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू प्लस को 5 सीट, अदर को 0-0 सीट। मधुबनी की 10 सीटों की चर्चा करें, बीजेपी पार्टी को यहाँ से 4 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू प्लस आरजेडी को 6 सीटें, अदर को 0-0 सीट। सुपौल की 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, आरजेडी प्लस जेडीयू को 2 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। 62 सीट का ओपिनियन पोल, 27 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 34 सीटें आरजेडी प्लस जेडीयू को मिल सकती है, 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। कटिहार की 7 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें तो कटिहार से 5 सीटें, आरजेडी प्लस जेडीयू को 5 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। मधेपुरा की 4 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, वही 3 सीटें आरजेडी प्लस जेडीयू को 3 सीटें मिल सकती है, अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। सरसा की 4 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 2 सीट, आरजेडी जेडीयू को 2 सीट, 0 अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती हैं। स्वतंत्र सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जिसमें 32 सीट बीजेपी पार्टी को, 44 सीटें आरजेडी जेडीयू प्लस को, 44 सीट, 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। ले चले सीधे गोपालगंज की 6 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को गोपालगंज से 3 सीटें मिल सकती है, वही आरजेडी जेडीयू को भी 3 सीटें, इक्वल बीजेपी और आरजेडी जेडीयू को 3-3 सीटें गोपालगंज से मिल सकती है, अन्य पार्टी को 0 से सुपड़ा साफ हो सकता है। दरभंगा की 10 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 6 सीटें, आरजेडी जेडीयू को 4 सीटें, अदर को 0 सीट। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को मुजफ्फरपुर से 4 सीटें, आरजेडी जेडीयू को 5 सीटें मिल सकती हैं, वही अदर पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। 104 सीट का ओपिनियन पोल, 45 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती है, आरजेडी जेडीयू को 56 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। सीवान की 8 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को सीवान से 3 सीटें मिल सकती हैं, वही आरजेडी जेडीयू को 5 सीटें सीवान से मिल सकती हैं, अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। सरण की 10 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को यहाँ से 4 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है, वही आरजेडी जेडीयू 6 सीटों के साथ जीत दर्ज कर सकती है, अदर को 0 सीट मिल सकती है। वैशाली जिले की 8 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को वैशाली जिले से 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू प्लस को 4 सीटें तो 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। 130 सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 55 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू प्लस को 71 सीट के साथ जीत मिल सकती है, अदर पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। खगड़िया की 4 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, आरजेडी जेडीयू को 1 सीट, अदर को 1 सीट मिल सकते हैं। समस्तीपुर की 10 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को यहाँ से 5 सीटें मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू प्लस को 4 सीट तो अदर को 1 सीट मिल सकती हैं। बेगूसराय की 7 सीटों की बात करें, यहाँ से 4 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू प्लस को 3 सीट, अदर को 0-0 सीट मिल सकती है। 151 सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जिसमें 66 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 79 सीट आरजेडी जेडीयू प्लस को 79 सीटें मिल सकती है, अदर पार्टी को 6 सीट मिल सकती है। बिहार में नीतीश कुमार फिर से एक बार सरकार बना पाएंगे? बिहार से हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।
राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता यूनाइटेड आरजेडी जेडीयू बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ले चले अगले चित्र, भागलपुर की 7 सीटों की बात करें। बीजेपी पार्टी को भागलपुर से 2 सीटें मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू को 5 सीटें मिल सकती है, अदर को 0-0 सीट मिल सकती है। बंका की 5 सीटों की बात करें, बंका जिले की 5 में से 3 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू प्लस को 2 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। मुंगेर की 3 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, आरजेडी जेडीयू को 2 सीटें, अदर को 0 सीट मिल सकती है। 167 सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 72 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू के खाते में 88 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है। ले चले अगले सीधे लखीसराय की 2 सीटों की बात करें। बीजेपी पार्टी को यहाँ से 2 की 2 सीट मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू को खाते में 0-0 सीट, तो अदर को भी 0-0 सीट जा सकती है। शेखपुरा की 2 सीट यहाँ से बीजेपी पार्टी और आरजेडी जेडीयू को इक्वल बराबर 1-1 सीट मिल सकती है, अदर को 0-0 सीट मिल सकती है। भोजपुर की 7 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू को 3 सीटें मिल सकती है, अदर को 0 सीट मिल सकती है। 177 सीट का ओपिनियन पोल, 79 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 92 सीटें आरजेडी जेडीयू प्लस को, 92 सीटें, 6 सीटें अदर पार्टी को मिल सकती है। राजधानी पटना की 14 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती है पटना से, आरजेडी जेडीयू प्लस को 6 सीट, तो वही अदर को 1 सीट मिल सकते हैं। नालंदा की 7 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 4 सीटें, आरजेडी जेडीयू प्लस को 3 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। रोहतास की 7 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू प्लस को 4 सीट, अदर को 0 सीट के साथ जीत दर्ज हो सकती है। 205 सीट का ओपिनियन पोल, 93 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 105 सीटें आरजेडी जेडीयू प्लस को मिल सकती हैं, 7 सीटें अदर पार्टी को मिल सकती हैं। बक्सर की 4 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू प्लस को 3 सीटें बक्सर से मिल सकती है, वही अदर पार्टी को 0 सीट से जीत दर्ज हो सकती है। कैमूर की 4 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू प्लस को 2 सीट, 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। औरंगाबाद की 6 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें औरंगाबाद से मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू प्लस नीतीश कुमार के खाते में 4 सीटें जा सकती है, वही अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। 219 सीट का ओपिनियन पोल, 97 सीटें बीजेपी पार्टी जीत सकती है, 114 सीट के साथ आरजेडी जेडीयू जीत सकती है, 8 सीटें अदर पार्टी को मिल सकती हैं। जहानाबाद की 3 सीटों की बात करें, 2 सीटें बीजेपी पार्टी को, आरजेडी जेडीयू प्लस को 1 सीट, तो अदर को 0 सीट। अरवल जिले की 2 सीटों की बात करें, बीजेपी और आरजेडी जेडीयू प्लस को 1-1 इक्वल सीट मिल सकती है, वही अन्य पार्टियां कांग्रेस पार्टी अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। गया की 10 सीटों की बात करें, 6 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, वही आरजेडी जेडीयू को 3 सीटें, तो अदर को 1 सीट मिल सकती है। 234 सीट का ओपिनियन पोल, 106 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू प्लस को 119 सीटें मिल सकती हैं, वहीं 9 सीटें अदर पार्टी को मिल सकती हैं। नवादा की 5 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू प्लस को 3 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। जम्मू की 4 सीटें की बात करें, बीजेपी पार्टी को 2 सीट, आरजेडी जेडीयू को 1 सीट, तो वही अदर को 1 सीट मिल सकती है। बिहार की 243 सीट का संपूर्ण ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जिसमें 110 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू प्लस को 123 सीटें मिल सकती हैं, अदर को 10 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में फिर से आरजेडी जेडीयू महागठबंधन फिर से एक बार सरकार बनाने का दावा करते हैं। क्या आरजेडी जेडीयू प्लस एक बार फिर से सरकार बना पाएंगे या बीजेपी इस बार महागठबंधन के साथ सरकार बनाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता दीजिएगा, किसकी बनेगी सरकार और किसे कितने वोट मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।